Hi everyone, welcome all of you in my MH math classes. Today I will discuss a very important topic, linear differential equation of first order. Okay, so ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में हर जगह इसको यूज करना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये. इसको अच्छे से समझना होगा. How to find integrating factor and what is the form of linear differential equation. Okay, so चलिए. Here linear differential equation of first order, an equation of the form of this type dy upon dx plus py is equal to q. Okay, अगर आपको इस टाइप का इक्वेशन मिले dy by dx plus py equal to q, this type, so where p and q जो होगा ये फंक्शंस ऑफ x होगा. ठीक है, राइट साइड में जो q है ऑलवेज ये x का फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, अगर कोई y का फंक्शन रहा तो आपको उसको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा. ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को. ओके, तब आप लीनियर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट p है एंड जो राइट साइड में q है, p एंड q बोथ आर फंक्शंस ऑफ x. ओके, नॉट ऑफ y. ओके, सो ये होता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ओके, अब चलिए देखते हैं कि इसको इंडिकेटिंग फैक्टर, इसको निकालने के लिए आपको पहले इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना होगा. इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पहले इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना होगा. इंडिकेटिंग फैक्टर क्या है? एक्चुअली ये जो गिवन इक्वेशन है ना dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, तो इंडिकेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. ओके, y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट p है, तो इंडिकेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? if इक्वल टू इंडिकेटिंग फैक्टर if इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. ओके, बिकॉज p इज ए फंक्शन ऑफ x. देखिए यहाँ पर मैंने बोल दिया है p एंड q बोथ आर फंक्शंस ऑफ x. सो y का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. ओके, ये हो जाएगा आपका if. तो इसको आपको अच्छे से नोट करना चाहिए. ठीक है, इंडिकेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. देन जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसको जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू आई एफ, जो आपका इंडिकेटिंग फैक्टर जो भी निकलेगा यहाँ से, तो जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस सम कांस्टेंट, इंडिकेटिंग कांस्टेंट जो हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन. अगर आप dy बाई dx है, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx के फॉर्म में है, तो y इंटू आई एफ हो जाएगा. जो भी रहेगा, अगर dz बाई dx रहे तो z इंटू आई एफ हो जाएगा. ठीक है, ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ तो ये दोनों आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ये आपको याद रखना पड़ेगा. फिर इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होता है? y का जो कोफिशिएंट होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. ओके, ये इंडिकेटिंग फैक्टर आपको कैसे निकालते हैं, ये होता है फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और जो जनरल सॉल्यूशन होता है मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए y इंटू आई एफ इक्वल टू राइट साइड में जो रहेगा, ये देखिए राइट साइड में क्या है? q है, तो q इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स. ओके, बस इसको सॉल्व करने के बाद आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. बहुत ही ईजी है, ये इंटरेस्टिंग है. चलिए पहला एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है,
dy dx प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये देखिए कि जो गिवन इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है ये लीनियर है या नहीं, चेक कीजिए। देखिए p क्या है यहाँ पर p क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1/x, एंड q क्या है x क्यूब। अब देखिए p एंड q बोथ आर फंक्शंस ऑफ x है या नहीं, देखिए यहाँ पर बोथ आर फंक्शंस ऑफ x है, ठीक है। सो ये तो लीनियर है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इंडिकेटिंग फैक्टर निकलिए, इंडिकेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा IF इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। सो p क्या है यहाँ पर मेरा 1/x है, 1/x dx, और e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, एंड इसका रूल क्या होता है इंटीग्रेशन 1/x इक्वल टू log x ना, सो e टू दी पावर log x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए e टू दी पावर log x, सो एक क्या हो जाएगा, इसका रूल होता है x, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल है, e टू दी पावर log n इक्वल टू n होता है, ठीक है। तो ये आपका इंडिकेटिंग फैक्टर निकल गया x। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका y इंटू, जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा y इंटू आई एफ क्या निकला मेरा x इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट साइड में q इंटू आई एफ, तो q क्या है यहाँ पर x क्यूब, सो x क्यूब इंटू एक्स क्या हो जाएगा x4, x क्यूब इंटू एक्स dx प्लस सम कांस्टेंट c, ओके। तो ये क्या हो गया x4 dx प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x4 क्या होगा x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई मतलब x टू दी पावर 5/5, राइट, प्लस सम कांस्टेंट ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। x टू दी पावर 5 है यहाँ पर, ठीक है, x टू दी पावर 5 अपन 5 प्लस c, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब चलिए एक सेकेंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा ओके एग्जांपल लेते हैं dy बाई dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2 cos x, राइट, एक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब देखिए लीनियर फॉर्म है या नहीं है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 cos x। राइट साइड में ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कि राइट साइड में कभी भी y का फंक्शन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ओके। सो राइट साइड में q जो है मेरा वो तो फंक्शन ऑफ x ही है, और यहाँ पर p भी फंक्शन ऑफ x है, y का कोफिशिएंट अगर फंक्शन ऑफ x ना नहीं रहा तो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो p इक्वल टू है यहाँ पर cot x, q इक्वल टू है 2 cos x। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, p क्या है cot x, तो cot x dx हो गया। अब इंटीग्रेशन cot x क्या होता है log sin x होता है, तो e टू दी पावर log sin x हो जाएगा, ओके। तो e टू दी पावर log sin x हमने क्या पढ़ा
कि जो जनरल फॉर्म होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये e⁻log n = n होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सो e⁻log sin x ये हो जाएगा sin x, राइट। सो IF निकल गया मेरा sin x। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू IF क्या है मेरा sin x, मतलब y sin x। ओके, y sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट साइड q इंटू IF, तो q क्या है 2 को बाहर ले लीजिए, राइट बाहर मत लीजिए काम आएगा, अंदर ही कर दीजिए, 2 cos x sin x dx, ओके, प्लस हम कांस्टेंट c। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 2 cos x sin x, तो ये तो त्रिग्नोमेट्रिक रूल है कि 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का जो रूल होता है, फॉर्मूला होता है त्रिग्नोमेट्रिक रूल 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, सो ये तो हो जाएगा sin 2x। ओके, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, दैट इज y sin x इक्वल टू y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 sin x cos x इक्वल टू sin 2x dx प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन sin 2 थीटा क्या होता है माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन sin x इक्वल टू माइनस cos 6 होता है ना। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो ये तो माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा 2y sin x प्लस cos 2x इज इक्वल टू के क्यों लिखा, क्योंकि अगर 2 को आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये तो 2 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 2y sin x प्लस cos 2x इक्वल टू 2c, तो k इक्वल टू 2c हेयर, k इक्वल टू 2c हेयर। ये तो कांस्टेंट है, आप कुछ भी लिखिए, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट। सो इन दोनों सॉल्यूशन से आप तो समझ में आया होगा कैसे निकलते हैं। सो चलिए, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। सो चलिए, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।